लोगों ने सर्प विष पढ़ लिया था, आज हम लोग अलर्क विष पढ़ेंगे। अलर्क विष क्या होता है, मतलब उन्माद कुत्ते के लक्षण, जैसे जो कुत्ते देखो क्या होता है, उन्माद गिलहरी कुत्ते बंदर आदि के काटने से जो मतलब विषाक्त लक्षण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अलर्क विष कहते हैं। ठीक है, अलर्क विष मतलब रेबीज। ठीक है, रैबिड एनिमल जैसे कुत्ता में कौन सा वायरस पाया जाता है, लीसा वायरस, जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है। इनके दांतों में लीसा वायरस पाया जाता है, कुत्ते के कहता है दांतों में पाया जाता है। ठीक है, शास्त्रोक्त वर्णित चमगादड़ को देखने मात्र से लोग मतलब ग्रसित हो जाते हैं रोग से। पहले के चमगादड़ ऐसे हुआ करते होंगे चरक या सुसूत के ज़माने में, कि उन्हें सिर्फ देखने मात्र से लोग से ग्रसित हो जाते होंगे। ठीक है, अलर्क उन्मतः को आचार्य चक्रदत्त ने पागल कुत्ते को अलर्क कहा है। जो आचार्य चक्रदत्त हैं तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पागल कुत्ते को अलग कहा है। उन्माद कुत्ते के लक्षण, अगर उन्माद कुत्ता है तो उसके क्या क्या लक्षण हो गए, दोष प्रकोपन धातु विपरीत होने के कारण सिर में भारीपन, उसके सिर में भारीपन रहेगा। ठीक, ये कुत्ते के लक्षण है, रोगी के लक्षण नहीं है। ये बात आप देख लीजिए, ये कुत्ते के लक्षण है, रोगी के नहीं है। ठीक है, सिर में भारीपन रहेगा, अधिक लाल स्त्राव करेगा, मतलब कुत्ते के मुँह से हमेशा लार पकती रहेगी। ठीक है, मानसिक असंतुलन, कभी इधर घूमेगा कहीं उधर घूमेगा, मतलब मानसिक उसका अस्थिरता रहेगी। अंधे बहरे की तरह इधर घूमेगा, बता दिया। कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाती है। हाँ, इसमें खास बात देखो, लोग नहीं कहते कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन हाँ अगर अलर्क कुत्ता है तो उसकी पूंछ सीधी हो जाती है। ठीक है, डोमिनेट होने पर कुत्ता मूर्छित हो जाता है। अगर ये मतलब ये दोष हैं, ये डोमिनेट कर गए तो कुत्ता कैसे हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। कुत्ते में सबसे ज़्यादा केसेस देखो, कुत्ते से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं वो यूएसए में पाए जाते हैं, क्योंकि यूएसए में लोग ज़्यादा कुत्ते रखते हैं ना, उन लोगों को कुत्ते रखने का ज़्यादा शौक है। हमारे इंडिया में तो गाय भैंस रखते हैं। अलर्क कुत्ते के काटने के लक्षण, मतलब रोगी के क्या लक्षण होंगे। यहाँ पर देखो, पहले हम लोगों ने बता दिया अलर्क कुत्ते को हम लोग कैसे पहचाने कि ये विषैला कुत्ता है, तो उसके लक्षण बता दिए। अब हम लोग बताएंगे कि रोगी में क्या लक्षण होगा। अगर उस कुत्ते ने रोगी को काट लिया तो रोगी के क्या लक्षण होंगे। ठीक है, बिना कार्य के थकावट, यानी क्लम होगा उसे, पहले तो क्लम होगा। क्लम मतलब कोई काम नहीं करेगा, लेकिन पूरा मतलब शरीर थका सा महसूस होगा। ठीक है, सिर में भारीपन, उसे सिर में वेदना या भारीपन मतलब हेडेक होता रहेगा हमेशा। अरुचि मतलब भोजन में इच्छा ना होना, मतलब एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन आ जाएगी, मतलब अरुचि मतलब भोजन में मन नहीं लगेगा। ठीक है, ज्वर मतलब फीवर हो जाएगा। कास मतलब कफ हो जाएगी। कपी मतलब चिल्स आएंगी उसे, चिल्स वाला फीवर आएगा। ठीक है, सर्दी माने उल्टी हो जाएगी। कुर्सी मतलब पेट में दर्द होगा। हिंदी हल्लास माने नौजिया, ऐसा लगेगा उल्टी होने वाली है। ठीक है, उल्टी होने वाली भी लगेगी, कभी भी उल्टी हो भी जाएगी। ठीक है, अतिसार माने डायरिया भी हो सकती है। दृष्ट काटे स्थान पर वेदना, पेन एट द साइट ऑफ द बाइट मार्क, हाथ पैर में ऐंठन होगी, हाथ पैर आइट जाएंगे उसके। ठीक है, अरिष्ट लक्षण, अब कब वैसे कब हमें पता लगेगा कि अरिष्ट लक्षण, देखो हाथ पैरों में ऐंठन आने लगेगी तो हम समझ जाओ कि मतलब अब आदमी की मृत्यु निकट आ गई है। ठीक है, ज्वर होगा, लाल स्त्राव अधिक होगा। जो कुत्ते में लक्षण आ रहे थे वही अगर रोगी में आने लगे, समझ जाओ कि मतलब अब तो ये मरने ही वाला है। उसी जंतु के समान शब्द या चेष्टा करने लगे। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, उसी जंतु के समान चेष्टा करने लगे। देखो मैंने आगे स्टार मार्क किया। और साथ में जलत्रास मतलब हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी को वो देखते हुए डरता है। ठीक है, पानी को देखेगा और डरेगा। श्वास गति बढ़ना, मतलब हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर टेंशन नहीं, हाइपर वेंटिलेशन। यहाँ क्या मतलब बहुत सांस लेगा, बहुत मतलब तेज से सांस लेने लगा। अब इसका उपाय क्या है, मतलब भाई हमने देख लिया कि हाँ अलर्क विष है, तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, वॉश द साइट विद द कार्बोलिक एसिड, अल्कोहल और 0.1% आयोडीन टिंचर। ठीक है, इसे या तो 0.1% आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं, उससे वॉश करें, या फिर अल्कोहल से वॉश करें, या कार्बोलिक एसिड वगैरह से वॉश करें। देखो जहाँ पर काटा पहले उसकी सफाई तो करोगे, तो पहले सफाई करते हैं, फिर हम लोग टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। हो सकता है कि मतलब टिटनेस वगैरह हो जाए तो टिटनेस का भी इंजेक्शन लगा देते हैं। इसमें क्या कम से कम टाके लगाने या टाके नहीं लगाने, इनमें सूचरिंग नहीं करनी है। सूचरिंग मतलब इसमें टाके नहीं लगाने, इसे खुला रखना है, क्योंकि अगर टाके लगाए कहीं इन्फेक्शन अगर अंदर हो गया तो पूरा जहाँ पर काटा, जैसे पूरे हाथ में काटा तो पूरा हाथ फिर बेकार हो जाता है। ठीक है, सूचरिंग या तो करनी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा घाव बन गया है, बहुत ज़्यादा मांस फैल गया तो बहुत कम करनी है, मतलब कम से कम टाके लगाने हैं। ठीक है, एंटी रेबीज सीरम शुड बी गिवन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर kg, यानी कि ये आयु होता है इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये मतलब उन लोगों ने इंटरनेशनल वालों ने स्टैंडर्ड के हिसाब से यूनिट होती है 10 इंटरनेशनल यूनिट पर kg वेट ऑफ, जितना उसका वेट है मरीज का उसी हिसाब से 10 इंटरनेशनल यूनिट दे जाते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन दे जाती है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर kg, और या 1 ml IM के थ्रू लगाते हैं। इस इंजेक्शन का नाम होता है रेबी पर। ठीक है, इस इंजेक्शन का नाम आप याद कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप जब मरीज़ तो आपके पास आएंगे ना, आप सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ा बनना है, आप तो डॉक्टर बनने के लिए बनना है। तो मरीज़ जब आपके पास आए तो रेबी पर इंजेक्शन देना, और कहाँ पर
यहाँ पर दिया था कंधे पर, डेल्टॉइड रीजन में, ठीक है। डेल्टॉइड मसल तो पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। प्री एक्सपोजर अगर लक्षण नहीं आए हैं तो हम लोगों को कितनी देनी है, 3 देनी है, 0, 7, 21। पहले 1 दिन दे दी, उसके बाद 7वें दिन दी, उसके बाद 21वें दिन दी। पोस्ट एक्सपोजर अगर लक्षण आ गए हैं तो फिर अगर कुत्ते जैसे उन्माद कुत्ते के लक्षण अगर आप रोगी में दिख रहे हैं, पहले तो उसने काटा है, उस लक्षण नहीं दिख रहे तो 3 वैक्सीन में काम हो जाएगा, रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीन में काम हो जाएगा। अगर कुत्ते के लक्षण दिख गए तो मतलब 1 दिन देना है, फिर तीसरे दिन देना है, फिर 7वें दिन देना है, फिर 14वें दिन देना है, फिर 30 दिन देना है, और 90 दिन में बूस्टर डोज लगती है, बूस्टर डोज भी लगानी है। बाद में देखो, बाद में क्या करना है, आपने दवाई इलाज तो कर दिया, उसके बाद सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर बुखार आ रहा तो PCM दे दो, अगर पेन हो रहा तो डाइक्लोफेनेक सोडियम दे दो, या कोई और दवाई दे दो, मतलब पेन को रिलीव करे। और अगर फ्लूइड कम हो रहा है, जैसे अतिसार वगैरह में क्या होता है, अतिसार हो रहा है या वमन हो रहा है तो उसमें फ्लूइड कम होता है तो फ्लूइड चला दो, ठीक है। फ्लूइड इसमें चलता है, नॉर्मल सलाइन चलाओ। आधुनिक मतानुसार अब हम लोग आयुर्वेद, देखो हमने ये कैसे पढ़ी, मॉडर्न के अनुसार चिकित्सा पढ़ ली, ठीक है। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हमने पढ़ा मॉडर्न के अनुसार, और हम तो आयुर्वेद के छात्र हैं ना, हमें आयुर्वेद के अनुसार भी चिकित्सा करनी चाहिए। पहले तो दंश काटे स्थान को धोना है, उसमें किसी अल्कोहल, कार्बोलिक एसिड और वगैरह से और आयोडीन टिंचर से धो रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि अब आयुर्वेद वाला है तो इसमें हमें जल से धोना है, ठीक है। खूब शीतल जल लिया, उसे धो दिया। उष्ण घृत जलाकर अगध लेप करना है। देखो जो अगध लेप होते हैं, मतलब एंटीडोट होते हैं, उनका लेप करना है। कैसे, उष्ण घृत में से जलाकर, मतलब अगध लेप लिया, उसे उष्ण घृत के साथ जला लिया और उसे स्किन पर लगा दिया। पुराना जो घृत होता है वो पिलाते हैं। पुराने घृत पीने से क्या उसका कर्म होता है, वेरिएशन हो जाता है। अगर कहीं अब्जॉर्ब हो गया पॉइजन, मतलब कुत्ते ने काटा हुआ, कहीं ना कहीं विष तो अंदर जाएगा, तो विष हो सकता है अब्जॉर्ब, तो हम लोग उससे विरेचन के थ्रू जल्दी से जल्दी निकालते हैं। अर्क क्षीर से विरेचन, अर्क क्षीर से अकौए का जो दूध होता है उसके द्वारा विरेचन कराते हैं, उसे भी विरेचन माना गया, ठीक है। कुपिल माने कुचला से बनती है विष तिंदुकवती, ठीक है, उसे देते हैं कुचला, पता है। अगर इन हाइपर एक्टिविटी, अगर वो मतलब पागलों जैसे लक्षण करने लगा है, मतलब जल को देखने डरने लगा है, इधर उधर ऐसे लक्षण कर रहा है, कहीं बमन आ रहा है, क्वास आ रहा है, तुम देख लो ये ऐसी हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे फिर क्या खिला दो, कुचले की एक बटी आती है, विष तिंदुक बटी, तो वो आपको खिलानी है जब वो हाइपर एक्टिविटी करे। वैसे नहीं खिलानी है तो मतलब आड़ी टेढ़ी हरकतें करने लगे, ठीक है, क्योंकि जब विष चढ़ता है ना तो आदमी आड़ी टेढ़ी हरकतें करने लगता है। अब इसका मतलब विष पूरी तरीके प्रभावकारी हो गया है, तो प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग विष तिंदुक बटी देते हैं, देखो इसका नाम है विष तिंदुक बटी। मालपुआ चिकित्सा क्या होता है, इसमें क्या कहता है, इसका हिंदी में मतलब होता है मालापुआ का, इसका हिंदी में मतलब होता है पूड़ी जानते हो, ये पूड़ी ही है, मतलब लेकिन इसमें पूड़ी बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसका मतलब पूड़ी ही है, पूड़ी बनानी है। किसकी पूड़ी बनानी है, पहले देखिए, शंख पुष्पी धतूरा चूर्ण और साठी चावल, ठीक है। साठी चावल हमें मात्रा अनुसार लेना है, और ये कितना लेना है, 6 ग्राम और ये 3 ग्राम, ठीक है। मैं कहूँगा आप मॉडर्न वाला याद करें, आधा कर से 1 कर से याद करें, कन्फ्यूजन होगी। मिलाकर पूड़ी बनावे, रोगी को खाने में के लिए दी जाती है, ठीक है, रोगी को खाने के लिए दी जाती है। दिन में साठी चावल प्लस दुग्ध का पान 3 दिन तक आधी मात्रा करना, और मालपुआ देखो 3 दिन आधी मात्रा में, मालपुआ की आधी मात्रा, ठीक है, मतलब आधा उसे खाना, आधी उसकी ये वाला खिलाना है और आधा मालपुआ करना, मतलब आधी जो पूड़ी तुमने बनाई है किसकी मदद से, शंख पुष्पी की मदद से, धतूरा चूर्ण की मदद से, साठी चावल की मदद से जो पूड़ी बनाई है वो आधी देनी है, और आधा आपको क्या देना है, साठी चावल और दुग्ध पान कराना है, ठीक है, आधा, ठीक है। बाकी हम लोग कल कंटिन्यू